हम पुण्यार कला निकेतन भंडारा के परिवार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के विश्व जन रंग में हमारी संस्था पुण्यार कला निकेतन को मौका मिला है एक प्रस्तुति मंच व्यक्त करने का। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का। तो आप लोग इस लाइव वीडियो को शेयर करें और इस नाटक का आनंद लें। एक बार फिर से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। समाप्त हो गया है। अब जो भी सीखा उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें कहीं भी चूक नहीं होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम सब आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य अधर्म और लोभ के मार्ग पर चलने लगे
तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा साधन हो जिसमें देखना और सुनना दोनों हो, ताकि मनुष्य कर्म, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर फिर से लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, वे अपने आप में इसके लिए पर्याप्त है, तो फिर ये नया वेद क्यों गुरुदेव? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। ये चार तत्व ये क्या है गुरुदेव? यह पाठ जो आप सुन रहे हैं, यह अर्जुवेद से लिया गया। ये जो संगीत आप सुने, ये साम वेद से लिया गया है। अभिनय यजुर्वेद से और रस अथर्ववेद से लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं ऋषिगण, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने जवाब उत्तर दिया था कि नाटक तो सबके लिए है। जब मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, यह नाटक देवताओं और दानवों, मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। नाटक तो दुख, थकावट तथा शोक से पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करने वाला होता है। इसमें सारे भावों, शिल्पों और कार्यों का समावेश होता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में न दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कर सकते हैं, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, यह उतनी ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। लेकिन फिर हमारा समाज इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? सोचे कलाकार को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म हमारा धर्म है। हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और नए नए अवसर प्रदान करने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, यह समाज का दर्पण होता है। यह मानवता को सत्य की मार्ग पर ले जाने का साधन होता है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे हटकर सत्य और मनुष्यता के मार्ग पर ले जाता है। आज भी रंगमंच समाज की परिस्थितियों को दूर कर समता की भाव लाता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कला और कलाकारों को समाज व अधिकार को जिसके वे अधिकारी हैं, हम नाटक को पंचम वेद का समस्त हाँ, हमारे कलाकार पुत्र नाटक को तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग नाटक का आनंद लें। जी गुरुदेव। Yeah.
पुण्यार कला निकेतन भंडारा की प्रस्तुति पंचम वेद, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा मनाया जा रहे भारत रंग महोत्सव के विश्व जनरंग में हमें मौका मिला था करने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दो।